जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय माता दी। आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राघव तिवारी आज क्लास 7 RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है पर लिखा बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि 90 माइनस वाली संख्या और क्या कहते हैं 9 पॉजिटिव प्लस वाली संख्या का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस आपसे ही पूछ रहा है। इसमें कुछ कहना, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर हमें पता है कि 1 से 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी किया जाए तो आंसर मेरा 1 ही आता है। आइए चलते 1 को ही लेके चलते हैं, परेशान होने की नहीं है। अगर हम यहाँ -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 90 टर्म कर दें, कितना करा 90 निगेटिव 90 टर्म हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 का, ले लीजिए पॉजिटिव भी चाहिए ना तो प्लस ले लीजिए 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितने टर्म में हो गए 9 टर्म 9 टर्म। हमें पता है जब किसी भी नेगेटिव नंबर का हम जितने टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वह टर्म इवन नंबर हो अर्थात सम संख्या हो तो मेरा आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, और किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ 90 दिया, 90 मेरा इवन नंबर है, 90 मेरा 2 से डिवाइड होगा ना। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाते हैं, और जो ओड नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ इवन नंबर है तो इसका मतलब -1 को अगर 90 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर माइनस ना होकर प्लस में आएगा, ठीक ना। और 1 1 जा 1 करने का मतलब मेरा 1 ही आना है। क्या आना है मेरा 1 आना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 टर्म दिया है, पॉजिटिव नंबर 1 मल्टीप्लाई 1 दिया है तो 9 बार पॉजिटिव नंबर का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें मेरा 1 ही आना है। आ गया 1। अब 1 का 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ, पॉजिटिव आया तो मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। बस लिखना है पॉजिटिव आना है और कुछ नहीं लिखना है, बस आपको करके इतना दिखा दिए आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या, तब सीधा सीधे लिखेंगे आंसर क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव, ठीक ना। इंटीजर लिख लीजिए, इंटीजर्स, बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 RS अग्रवाल की क्लास 7 की बुक का। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 103 negative integer and 65 positive integer। कह रहा है 103 धनात्मक संख्या और 65 नकारात्मक संख्या नेगेटिव संख्या का मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस आपको यही पूछ रहा है। तो चलिए इसको करते हैं सेम पैटर्न पे, बस समझाने के लिए कर रहे हैं।
-1 हमें पता है -1 का किसी भी संख्या कितना भी मल्टीप्लाई करें मेरा 1 ही आना है, तो 1 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई कितनी बार 103 टर्म 103 टर्म। अब मल्टीप्लाई कर रहा है पॉजिटिव 65 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई डैश 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 आएंगे हम 65 टर्म टर्म, समझिएगा। अब कह रहा है -1 का मल्टीप्लाई 103 बार करना है और 1 मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव नंबर का 165 बार करना है 65 टर्म। सॉल्व करना है, आंसर देखना निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, बस ध्यान दीजिएगा। पहले अभी बोले कि जब किसी भी संख्या का हम टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर में, तो टर्म अगर मेरा इवन नंबर हो तब मेरा निगेटिव अगर नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर टर्म नंबर मेरा ओल्ड नंबर हो, ओल्ड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, तो उस दशा में मेरा आंसर निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो अब देखिए 103 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 103 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये ओड नंबर है, ओड नंबर है अर्थात विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब होने के कारण -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें मेरा 1 ही आना है। अब मल्टीप्लाई यहाँ दिया है 1 मल्टीप्लाई 65, मतलब 1 पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे दूसरी तरफ, और इसका 65 बार मल्टीप्लाई करना, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें मेरा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, अतः हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -1 आया। क्या है मेरा, -1 आया, अर्थात आंसर मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आंसर क्या होगा मेरा, निगेटिव इंटीजर होगा। आपका आंसर आ चुका है, बस आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा। आया समझ में, आशा करते हैं आप समझे होंगे इस चीज़ को। चलिए लिखते हैं आप यहाँ आंसर, बस लिख देना निगेटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लाई, मतलब सिंपल करना, सरल करना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा या जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ द मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, माना योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई 3 संख्याएं हों ए बी सी पूर्णांक, जिसका हम ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, अगर दूसरी और तीसरी संख्या को ऐड कर दें और पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा LHS इक्वल होगा किस कंडीशन में, RHS के। पहली संख्या का दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें, A गुणे B कर दें, और फिर A गुणे C पहली संख्या का तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो मेरा LHS RHS इक्वल होगा। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर कोई संख्या A गुणे B दिया हो और प्लस A गुणे C दिया हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A कॉमन ले लेंगे और B प्लस C लिख के जो ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, बस समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, आप समझिए इस बात। थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा लिखते हैं।
-8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई नहीं क्या प्लस है, सॉरी क्या क्या है, प्लस है, और -8 मल्टीप्लाई 7 दिया है। अब देखें, हमें ए पहले पता नहीं, जो दो जगह दिखाई दे रहा हो सेम संख्या वो मेरा ए हो जाएगा। -8 ए हो गया, ए गुणे बी दिया है 9 और सी दिया है 7 दिया है। अगर इस तरह दिया तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए तो लिख सकते हैं ए गुणे बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो लिखिए -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 लिखा जा सकता है। तो -8 मल्टीप्लाई 9 1 10 6 16 कितना हो गया 16, -8 मल्टीप्लाई 16 हो गया। अगर हम ये प्लस में है ये माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस में, और 16 बाठी 128 आपका -128 आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 9 मल्टीप्लाई -13 प्लस 9 मल्टीप्लाई -7 दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को ही लागू करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से लागू करना है, बहुत आसान सिंपल है। तो क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा। तो अब देखिए ए हमको समझ लेना है, ए समझ में आ गया तो बी सी समझ में आ जाएगा। 9 यहाँ दिख रहा है तो देखिए ए दिख रहा है ना, तो 9 मेरा ए है तो 9 मल्टीप्लाई कॉमन 9 मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट में ऐड करना है, किसको ऐड करना है, बी और सी को। बी मेरा क्या है, बी है -13 और प्लस यहाँ पे -7, ठीक है ना। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई -13 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -7। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई -13 और -7 जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा, -20 सॉरी। अब देखें -20 और 9 प्लस में है, आंसर मेरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर मेरा नेगेटिव में आना है। 9 दूना 18 -180 मेरा आंसर आएगा। 9 दूना 18 और एक जो लगा 180 आया समझ में। चलिए जी आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है 20 मल्टीप्लाई -16 प्लस इसके बाद दिया है 20 मल्टीप्लाई 40 दिया है। तो चलिए ए को समझते हैं। ए आपका जहाँ दिख रहा है -20 और 20 दो जगह दिख रहा है, तो चलिए 20 दो जगह दिख रहा है तो ए हो गया, तो यहाँ हो गया 20 मल्टीप्लाई -16 और यहाँ पे +14, ठीक ना। तो ऐड करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई ए माइनस में है ए प्लस में है तो घटेगा क्योंकि सेम नंबर साइन नहीं है। तो 16 में से 14 गया, बचा मेरा -2। साइन में हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं तो -2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 20 दूना 40 आपका आएगा -40। ये -2 है और 20 प्लस में है, पॉजिटिव है तो आंसर मेरा माइनस में आना है। एक पॉजिटिव नेगेटिव का होने के नाते तो मेरा -40 मेरा आंसर आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -16 मल्टीप्लाई -15 और प्लस
-16 मल्टीप्लाई -5 सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको। -16 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बी और सी -15 और प्लस -5 ब्रैकेट में ले लेते हैं समझाने के लिए। अब देखिए -16 मल्टीप्लाई यहाँ पे -15 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा -5 आ गया। तो चलिए -16 और देखिए -5 और -15 दोनों माइनस में ऐड करेंगे, आएगा -20। क्या आया? -20। अब देखिए माइनस और माइनस का आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर पॉजिटिव नंबर होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई के प्लस होगा, 16 दूना 32, 320 मेरा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -11 मल्टीप्लाई -15 और प्लस -11 मल्टीप्लाई -15 प्लस -11 मल्टीप्लाई आपका दिया हुआ है -25 दिया ना। तो चलिए ए को पहचाने, ए -11 दो जगह है, तो -11 को हम यहाँ पे रखेंगे, -11 मल्टीप्लाई -15 और प्लस -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए -11 मल्टीप्लाई -15 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -25 हो गया। अब देखिए -11 मल्टीप्लाई -15 और -25 है, तो दोनों माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ऐड होगा 5 5 10 2 1 3 1 4 प्लस -14। क्या आ गया? -14। अभी -11 है, -14 है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर होगा पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। तो 11 4 जा 44 और 1 0 लगा देंगे, 440 मेरा आंसर आएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। देख लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 10 मल्टीप्लाई -12 प्लस 5 मल्टीप्लाई -12। अब देखिए ए को पहचानना है, ए पहचान लिए, -12 दिया है, तो -12 ए हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 तो -12 और मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 12 माइनस में है और 15 प्लस में है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई मेरा माइनस में आएगा, तो 15 में क्या करते हैं 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए माइनस आंसर आना है 15 दूना 30 को 0 हासिल 3, 15 कम 15 3 18, 180 118 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लग गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या -16 मल्टीप्लाई -8 प्लस -4 मल्टीप्लाई -8।
ए को पहचानना है, ए दोनों जगह होगा। तो -8 दिखाया जा रहा है, -8 मल्टीप्लाई -16 और प्लस -4 ब्रैकेट में ले लीजिए इसको। -8 मल्टीप्लाई -16 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब देखिए -8 मल्टीप्लाई माइनस और माइनस दोनों माइनस है, -16 -4 दोनों माइनस में है, तो जुड़ेगा -20 हो जाएगा, ठीक ना, -20। तो चले इसको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मेरा प्लस होगा, पॉजिटिव नंबर में होगा, आंसर मेरा पॉजिटिव आना है। 8 दूना 16, 160 मेरा आंसर आएगा। आया समझ में? उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसका कह रहा है -26 मल्टीप्लाई 72 और प्लस -26 मल्टीप्लाई 28। ए को पहचानिए, ए को पहचान लेंगे, बी प्लस सी करना है। -26 दोनों जगह है, तो -26 को हम यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 72 और प्लस 28। हाँ जी चले, -26 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करें, 8 2 10 को 87 ले, 7 2 9 1 10, 100 हो गया। तो 100 में माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई मेरा माइनस होगा, क्योंकि 100 प्लस में है और 26 माइनस में है, तो माइनस में आना है। और 1 का मल्टीप्लाई करिए, 26 1 26 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा देंगे, -2600 आपका आंसर आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको टॉपिक भी समझ में आए होंगे। दशहरा की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा अपनी बनाए रखें, आप सभी पे। श्री रामचंद्र जी भगवान आराध्य आपके जो भी हों, सबकी कृपा आप पे बनी रहे। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय माता दी।